कर्नाटक में बसा शिमोगा गांव दुनिया भर के सांपों का घर कहा जाता है। इसी गांव में भारत का सबसे खतरनाक जहरीला सांप क्रेट रहता है। क्रेट सांप को साइलेंट किलर भी कहा जाता है क्योंकि इसके दांत इतने बारीक होते हैं कि इसके काटने पर कई बार व्यक्ति को पता ही नहीं चलता कि उसको सांप ने काटा भी है। परंतु दोस्तों कहते हैं कि इसके डसने पर एक बार में इतना जहर निकलता है कि 5 दर्जन लोगों की जान जा सकती है। परंतु आजकल एक अनोखी सी घटना कर्नाटक के इस गांव में सामने आई है। दरअसल इस गांव में एक लड़की को चट्टान से गिरते समय बचाने आई नागिन के पीछे का राज सुन यहाँ की सरकार तक हैरान है। दोस्तों इस घटना को सुनाने से पहले जो भी हनुमान जी के सच्चे भक्त हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें जय बजरंगबली। दोस्तों कर्नाटक के शिमोगा गांव में रीना नाम की एक सुंदर लड़की अपने सौतेली माँ और 2 जुड़वा सौतेली बहनों के साथ रहती थी। रीना को जन्म देने के कुछ महीनों बाद ही उसकी माँ गुजर गई और जब रीना 7 साल की हुई तो उसके पिता गुजर गए। रीना बहुत शांत स्वभाव की थी और हर किसी की मदद को तैयार रहती, परंतु रीना की सौतेली माँ और उसकी जुड़वा सौतेली बहन रीना को बहुत ही परेशान किया करते थे। घर का सारा काम रीना से ही करवाते। उसे एक नौकरानी के रूप में रखा जाता था। रीना महादेव शिव की भक्त थी। उसका रोज का ये नियम था कि पास ही के शिव मंदिर में शिव को 1 लोटा जल अर्पित कर उनकी पूजा किया करती। दोस्तों कहते हैं कि जहाँ शिव मंदिर हो वहाँ अक्सर नाग नागिन का आना जाना लगा ही रहता है, परंतु बहुत कम लोगों को ही इनके दर्शन होते हैं। एक दिन रीना जब मंदिर जा रही थी तो मंदिर से वापस लौटते समय उसे मंदिर की सीढ़ियों में एक सांप को देखा। सांप उसकी ओर फन फैलाए देख रहा था। रीना ने सांप को तुरंत प्रणाम किया, लेकिन उसके पास सांप को चढ़ाने के लिए कुछ भी नहीं था, परंतु हाथ में पकड़े लोटे में थोड़ा सा पानी रखा हुआ था। उसने रोते हुए उससे कहा, हे प्रभु, मैंने सुना है कि सांपों को दूध अर्पित करना चाहिए, परंतु मैं अभागी ऐसा नहीं कर सकती। मेरे पास इस पानी के सिवाय और कुछ भी अर्पित करने को नहीं। ऐसा कहकर उसने जल को उस सांप को दे दिया और चमत्कार देखिए दोस्तों, रीना के दिए उस लोटे के पानी को उस सांप ने पी लिया। एक बार रीना की सौतेली बहनों को देखने पास ही के दूसरे गाँव के मुखिया का लड़का आने वाला था, जो कि बहुत ही सुंदर था। उस दिन रीना की सौतेली माँ ने उसे मंदिर नहीं जाने दिया और वो रीना से बोली, आज तुम्हें ढेर सारे स्वादिष्ट पकवान बनाने हैं, पहले घर की अच्छे तरीके से सफाई कर लो और हाँ ध्यान रखना गलती से भी मेहमानों के सामने अपना बेकार सा चेहरा लेकर मत आना। बेचारी रीना मंदिर नहीं जा पाने के कारण दुखी थी, परंतु उसकी सौतेली माँ ने जैसा कहा उसने वैसा ही किया। जब दूसरे गाँव के मुखिया के परिवार का लड़का रीना के घर आया तो रीना की सौतेली बहन उसे देखते ही खुशी से पागल हो गई, क्योंकि वो लड़का देखने में बहुत ही सुंदर और स्मार्ट था। रीना की सौतेली माँ ने मेहमानों की खातिरदारी करी, परंतु रीना को रसोई घर में ही बंद करके रख दिया गया। जब लड़के का परिवार वापस अपने घर जाने को तैयार हुआ तो गलती से लड़का अपना फोन उनके घर पर ही भूल गया। उधर रीना की सौतेली माँ ने रीना को रसोई घर से निकाला और मेहमानों के सभी जूठे बर्तनों को उठाकर धोने के लिए कहा। जैसे ही उस कमरे में पहुंचे तभी वो लड़का अपना मोबाइल को तलाशता हुआ वापस आया और उसने रीना को देख लिया। उसे देखते ही वो लड़की के चेहरे की सादगी और खूबसूरती से मंत्रमुग्ध हो गया। वो तुरंत वापस रसोई की तरफ भागी तो लड़का भी उसका पीछा करता हुआ रसोई घर की तरफ जाने लगा, परंतु उसे बीच में ही रीना की सौतेली माँ ने रोक लिया और कहा कि वो तो घर की नौकरानी है, तुम क्यों उसके पीछे जा रहे हो। तो लड़के ने बताया उसे उस लड़की से प्यार हो गया है, शादी करेगा तो सिर्फ उसी लड़की से करेगा। इतना कहने के बाद वो अपने माँ बाप के साथ उस दिन वहाँ से चुपचाप चला गया। परंतु इधर रीना की सौतेली माँ और रीना की दोनों सौतेली बहनें काफ़ी गुस्से में थी। रीना की सौतेली माँ हर हाल में ये चाहती थी कि वो लड़का उसकी अपनी दोनों बेटियों में से एक से शादी कर ले। इसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार थी, यहाँ तक कि रीना को मारने तक के लिए भी तैयार थी।
ठीक अगली सुबह रीना की सौतेली माँ का व्यवहार रीना के लिए अचानक ही बदल गया। उस दिन वो रीना को बुलाकर बोली, तुम घर का कितना काम करती हो, एक दिन भी तुम्हें आराम नहीं। तो क्यों ना आज मैंने सोचा है कि तुम्हें कहीं घुमाने ले चलती हूँ। जल्दी से नाश्ता बनाओ, घर की सफाई कर लो और फिर हम सब घूमने चलेंगे। अपनी सौतेली माँ के मुंह से उन प्यार भरे शब्दों को सुन रीना बहुत खुश थी। उसने जल्दी से घर का सारा काम निपटाया और फिर अपनी सौतेली माँ और जुड़वा बहनों के साथ वो नज़दीक के पहाड़ी इलाके में घूमने को चल दिए। परंतु वो काफ़ी ऊंचाई वाली जगह पर थी। रीना की सौतेली माँ एक बहुत ऊंचाई की चट्टान के पास पहुंच रीना को अलग से अपने साथ ले गई और अपनी दोनों बेटियों को बीच रास्ते में ही रुकने को कहा। ऐसी चट्टान पर ले गई जहां से ठीक नीचे बहुत गहरी खाई थी। वहाँ रीना को ले जाकर रीना की सौतेली माँ ने अचानक से पीछे से रीना को धक्का दे दिया और अपनी बेटियों के पास जाकर रोने का नाटक करते हुए बोली, तुम्हारी बहन रीना अब नहीं रही, पता नहीं कैसे वो चट्टान से फिसल गई। और अगले दिन यही झूठी कहानी उसने उस लड़के और उसके परिवार वालों को भी बता दी। जैसे ही उस लड़के ने ये सुना तो उसे यकीन नहीं हुआ, क्योंकि उसका दिल कह रहा था कि रीना अभी जिंदा है और वो अपने दोनों दोस्तों के साथ उसी चट्टान वाले इलाके पर गया। उधर उस दिन जब रीना की सौतेली माँ ने उसे चट्टान से धक्का दिया था तो नागिन ने उसे गिरते समय बचा लिया। नागिन का ऊपर का शरीर तो मनुष्य की तरह ही था, परंतु नीचे का शरीर पूरा सांप का था। रीना को बचाने के बाद वो पूरी तरह से सांप बन गई। तभी रीना को याद आया कि ये तो वही सांप है जिसे उस दिन रीना ने मंदिरों की सीढ़ियों में दूध की जगह पानी पिलाया था। रीना को बचाकर कुछ देर बाद वो सांप वहाँ से चला गया। रीना अपनी सौतेली माँ की हरकतों से बहुत दुखी हो चुकी थी और अब उसके पास जाने के लिए कोई ठिकाना भी नहीं था। तभी एक बुढ़िया ने रीना को अपने पास बुलाया और बोली, बेटा रात होने वाली है, तुम्हारा जंगल में इस तरह रहना ठीक नहीं है, चलो आज रात मेरी कुटिया में गुजार लो। और उसे अपने साथ ले गई। रीना भी उसके साथ चली गई। रीना के पैरों पर काफ़ी चोट आई थी। उस बुढ़िया ने रीना की चोट पर दवा लगाई और उसे खाना खिलाकर सुला दिया। अगले दिन जब रीना उस बुढ़िया के साथ लकड़ी बिनने के लिए निकली तो तभी उसको ढूंढता हुआ गांव के मुखिया का वही बेटा उसके सामने आ गया। रीना को देखते ही उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो बहुत खुश हो गया। उसकी आंखों से खुशी के आंसू झलक रहे थे। वो लड़का रीना से बोला, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तुम जिंदा हो। अब मैं अपनी आंखों से तुम्हें कभी उज्जवल नहीं होने दूंगा। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, शादी करना चाहता हूँ, चलो मेरे साथ। उधर रीना ने भी हाँ कर दी, परंतु तभी रीना को याद आया कि वो उस बुढ़िया के साथ थी। परंतु जब उसने पीछे बुढ़िया को देखना चाहा तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। रीना जब उस लड़के के साथ उस बुढ़िया की झोपड़ी के पास गई, झोपड़ी भी वहाँ नहीं थी। रीना अब समझ गई कि ज़रूर ये वही नागिन थी जिसने उसे चट्टान से गिरने से बचाया था और फिर बुढ़िया बनकर उसे रात को रहने के लिए शरण दी। उसने दिल से उस नागिन को धन्यवाद दिया और उस लड़के के साथ उसकी शादी हो गई। रीना ने एक हंसता खेलता अपना खुद का परिवार बना लिया। इसी के साथ दोस्तों, आपको ये घटना कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, वैसे किसी ने बहुत सही कहा है कि अगर आप अपना दिल साफ रखेंगे, मन सच्चा रखेंगे, तो आपको दुनिया की कोई भी मुसीबत अपने घेरे में नहीं ले सकती। इसीलिए हमेशा सबकी मदद करो, चाहे वो इंसान हो, चाहे कोई बेजुबान जीव जंतु हो, पर सबकी सहायता करो। क्या पता कौन सा जीव, कौन सा इंसान आपके कब काम आ जाए। दोस्तों, हमेशा मन को साफ रखें और कभी भी नाग, नागिन या कोई भी जीव जंतु को नुकसान ना पहुंचाएं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नई वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।